कि 3.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय हुआ करती थी बीएसएनएल में। आज अगर बीएसएनएल को सही तरीके से कॉम्पिटिटिव फील्ड में चलने दिया जाता तो 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय होता और कितने यूथ को रोजगार मिलता। आप समझिए कि जिस तरह से इस देश में पीएसयूज को खत्म किए जा रहे हैं, जॉब तो खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन एक तरफा मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जा रहा है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से गुलाम भारत 1947 के पहले की भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली किया करती थी, तो वो एक कंपनी नहीं होकर के 2-3 कंपनी। नॉट जियो और एयरटेल, इट इज ओनली बीएसएनएल विच प्रोवाइडेड सीमलेस कनेक्टिविटी टू इसरो एट Bangalore. Only BSNL. This is the strategic importance of this company. मौजूदा वक्त में हम बात करें, जो कंपनी 3.5 लाख ऑन रोल जिनके एम्प्लॉय थे, उनके आज के वक्त में करीब 62,000 एम्प्लॉयज बचे हैं। एक ऐसा सेक्टर जो इसकी एम्प्लॉय की संख्या कम से कम 10 लाख को पार हो जानी चाहिए थी, युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए थी, उस पीएसयू सेक्टर को बंदी के कगार पे पहुंच गया किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। दे आर सेइंग दैट वी विल डाई विद द डिग्निटी। ये सारे बीएसएनएल के लोग हैं। बीएसएनएल जो अक्टूबर 2000 में जो इनकॉर्पोरेट की गई थी वो बीएसएनएल, और देश की प्रीमियम टेलीकॉम कंपनी में से एक थी। 3.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हुआ करते थे बीएसएनएल में। आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज ऑन रोल ओनली राइट नाउ। 3.5 लाख से, जो गवर्नमेंट डेटा कहती है, मैं उसी की बात कर रहा हूं अभी। 3.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हुआ करती थी उस बीएसएनएल में। देश के हर लोग लाइन लगा के टेलीफोन लिया करते थे। लेकिन ताज्जुब की बात है, जो कंपनी आई मीन द जियो 2016 के सितंबर में लॉन्च होती है, अक्टूबर 2016 में पब्लिक के लिए खोला जाता है, उस जियो के पास अगर 42 करोड़ के से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो यही बीएसएनएल है जो 2000 से काम कर रही है, सन 2000 से, और आज के वक्त में बीएसएनएल के 9 करोड़ सब्सक्राइबर भी होने में मुश्किल है उनके। वही बीएसएनएल जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया गया, शेयर किया गया, उस शेयरिंग बेसिस पे एक कंपनी 42 करोड़ सब्सक्राइबर को पार कर जाती है, लेकिन वो बीएसएनएल घाटे में हो जाती है। उस बीएसएनएल को बंद करने के कगार पे सरकार आ जाती है। 1 मिनट सर। सन 2022 में कहा गया कि वीआरएस ले ले सब। 2022 में 50% से ज़्यादा, 2022 में बीएसएनएल की एम्प्लॉय की संख्या थी 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ के करीब में। 50% से ज़्यादा, 78,000 से ज़्यादा बीएसएनएल के लोगों को वीआरएस दिलवा दिया गया। एमटीएनएल के 80% लोगों को वीआरएस दिलवा दिया गया, यानी कि छटनी हो गई। मौजूदा वक्त में हम बात करें, जो कंपनी 3.5 लाख ऑन रोल जिनके एम्प्लॉय थे, उनके आज के वक्त में करीब 62,000 एम्प्लॉयज बचे हैं। एक ऐसा सेक्टर जो इसकी एम्प्लॉय की संख्या कम से कम 10 लाख को पार हो जानी चाहिए थी, युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए थी, उस पीएसयू सेक्टर को बंदी के कगार पे पहुंच गया किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन मुद्दा आज ये है कि 2016 के अंदर में मनोज सिन्हा हुआ करते थे टेलीकॉम मिनिस्टर, जिन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड पैकेज लेके आए थे कि परफॉर्म करोगे उसी हिसाब से तनख्वाह इंक्रीज करेगी इनकी। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, 2016 के सितंबर में जियो लॉन्च होती है और वो आसमान छूती है। अगर इस बीएसएनएल को उसी वक्त साथ बिल्कुल लेवल कंपटीशन फील्ड दी जाती, तो शायद आज बीएसएनएल की 42 करोड़ की सब्सक्राइबर से ज्यादा सब्सक्राइबर इनके होते। आज भी हम ये खेल था, आज भी ये 2G पे है। लेकिन मुद्दा जो इनका है, मैं उस पर आना चाहूंगा। परफॉर्मेंस लिंक पैकेज के आधार पे आप एक बात बताइए, मैं कहता हूं कि एक आदमी को कहा जाता है कि तुम सीमा पे जा करके लड़ोगे, उसके हाथ में कोई एम्यूनेशन और हथियार ना दिया जाए तो क्या वो लड़ पाएगा? जो मार्केट में कंपटीशन थी, जिसके हिसाब से इनको 4G उस वक्त दिया जाता, तो आज बीएसएनएल, आप यकीन मानिए, जितना 1 रुपये आप पे कर रहे हैं तो 25 पैसे में लोगों को वो सुविधा मिल रही होती। वक्त के साथ जियो ने अपने प्लान और रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, लेकिन बीएसएनएल वहीं का वहीं रहा, क्योंकि सब्सक्राइबर लगातार डाउनफॉल होते गए, बीएसएनएल घाटे में चली गई। परफॉर्मेंस लिंक पैकेज की वजह से कहते हैं कि जो मुद्दा इनका है कि पेंशन रिवीजन का, जो मैं देख रहा था, कहते हैं कि परफॉर्मेंस लिंक पैकेज की वजह से ही इनकी पे में रिवीजन नहीं की गई। कहते हैं लगातार ये घाटे पे चल रही है बीएसएनएल। हमारा पेंशन, हमारा एक चीज सर, आप our pension revision has nothing to do with wage revision. Wage revision is for working employees, depends on the profitability of BSNL.
our pension has to be paid by the government from the consolidated fund. Yeah, that is your whatever you have paid during your employment. That is your money. Not only during employment, during our service in BSNL, we have been paying all along pension contribution to the exchequer. you are contributory. Yes. Our demand is And 20 yesterday, million. one thing only one. Yesterday, day before yesterday, BSNL created history by providing seamless connectivity to ISRO for Chandrayaan launching, not Jio or Airtel. It is only BSNL which provided seamless connectivity to ISRO at Bangalore. Only BSNL. This is the strategic importance of this company. Yeah, great. That is BSNL has And done BSNL several is important being things. ignored by the government. Sir, our- They are our telling about issue- revival packages, but they are not allowing to provide. Our issue actually, this is about the pension revision. We have to highlight the pension revision. Actually, we are the DOT employees. We were recruited by the PNT department. And when this BSNL is formed, we are asked to adopt to the BSNL. At the time of sign of the agreement, they said they will give us a pension. When they agreed to give the pension, then pension revision is also our right. Now for this, our pension was revised in from 1/1/2007. Next pension revision is due from 1/1/2017. It is very much due. And for that purpose, earlier they were telling, no, this is linked with the wage revision. But fact is that nothing to do because this is going to be paid by the DOT, Government of India. Our pension. Whatever you are saying, they already understand. The problem is why they are not doing. They are saying Deliberately. It is nothing to do with BSNL. It is nothing to do with BSNL and economy. Government has, and one more I'll tell you. When we were in the service, at that time they have deducted the pension contribution from our salary at the maximum of the rate. And that money is available with the Government of India. Then what is the harm in giving that money back to our pensioners? And then it is due from 1/17. Now 6 years already lapsed. क्योंकि हमारा मुद्दा ये है ये पेंशन रिविजन हमको जीने देने के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्या है गवर्नमेंट बूढ़ा लोग को पेंशन को किसने देश के लिए आत्मत्यागन किया उनके लिए अभी कुछ नहीं देगा और डोनेशन करने के लिए अलाउ नहीं करेगा हाँ ये इट इज ए लेजिटिमेट डिमांड ओनली वन डिमांड दैट इज पेंशन रिविजन फॉर द BSNL and MTNL employees. This is not our demand. Please don't project it as a demand. It is our legitimate right. No rules are required to be formulated. We want justice because we are all people from 60, 70, 80, 90, 95, 100. People are there. And you are trying to cheat them, this government. We will not allow. That is why we are demonstrating before the Sanjar Bhavan. We are brought here. Hundreds of people have come all over India. If it is not be, it will be thousands of people will come to Delhi and demonstrate. Comrades, we will fight our last breath. Are you ready? Let us die. In any case, we have to die. Let us die with dignity. We will die with dignity. Let us not die like that. Let us not die like cowards. We will struggle. the heroes only. Yes. This is our right. Almost 7 years. so this is 80 साल 86 साल के लोग खड़े हैं और अपनी पेंशन रिवीजन की डिमांड लगातार कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस BSNL जो देश की पहली टेलीकॉम कंपनी थी, आई कैन से वेरी प्राउडली, PSU हुआ करती थी, जिस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के जन जन तक टेलीफोन सेवा पहुंचाई। जब मोबाइल आया तो उस पर भी उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन प्राइवेट प्लेयर को फायदा पहुंचाने के चक्कर में, किसी एक का नाम आप नहीं लीजिए, सारे प्राइवेट प्लेयर को फायदा पहुंचाने के चक्कर में BSNL को गर्त में डाल दिया गया। मैंने आपको बताया कि 3.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय हुआ करती थी BSNL में। आज अगर BSNL को सही तरीके से कॉम्पिटिटिव फील्ड में चलने दिया जाता तो 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय होता और कितने यूथ को रोजगार मिलता। आप समझिए कि जिस तरह से इस देश में PSUs को खत्म किए जा रहे हैं, जॉब तो खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन एक तरफा मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जा रहा है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से गुलाम भारत 1947 के पहले की भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली क्या करती थी, तो वो एक कंपनी नहीं होकर के 2-3 कंपनी किसी भी फील्ड में उन्हीं का मोनोपोली चलेगा। झेलना आखिर जनता को, या खैर ये तो पेंशन के लिए चिल्ला रहे हैं, मिले ना मिले ये सरकार की मर्जी है और इनका पैसा, इनका अपना खुद का कंट्रीब्यूट किया हुआ पैसा है।
लेकिन जनता का जेब जो काटी जाएगी और काटी जा रही है, जो 100 रुपए की टैरिफ बताते थे आज 300 रुपए की टैरिफ कर दिया। कोई बोलने वाला है? कुछ बोल सकते हैं आप? और बोलेंगे तो जाएंगे कहां? नमस्कार।